वेलकम टू स्टडी वॉच में आपका स्वागत है। ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, भारत की झलकियाँ। ठीक, ये चैप्टर एनसीईआरटी के क्लास 10th की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का ये चैप्टर नंबर 7 है। इसके पहले के जो चैप्टर्स हैं उनकी वीडियो बना दी गई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। ये जो चैप्टर नंबर 7 है इसमें 3 स्टोरीज़ हैं। जो पहली स्टोरी थी अ बेकर फ्रॉम गोवा, उसका एक्सप्लेनेशन कर दिया गया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये दूसरी स्टोरी है जिसका नाम है कूर्ग। ठीक, और तीसरी टी फ्रॉम असम, उसका भी एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा इस वीडियो के बाद। ठीक है, अगर आप देख रहे हैं तो हो सकता है कि वो वीडियो भी एक्सप्लेन हो गई हो और उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक, तो वहाँ पर जाकर के आप सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। ठीक, तो हम देखते हैं इस स्टोरी में। ये कूर्ग एक डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में, उसके बारे में है कि वहाँ पर कैसे बहादुर लोग रहते हैं, वहाँ का मौसम कैसा रहता है और वो घूमने के लिए कैसी जगह है। कुछ ऐसी ही बातें इस चैप्टर में है, तो जिसको हम लाइन बाय लाइन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कूर्ग इज़ ए कॉफ़ी कंट्री। कूर्ग एक कॉफ़ी कंट्री है, यानी ऐसी जगह है जहाँ पर कॉफ़ी बहुत होती है। कंट्री का मतलब दो होता है, जैसे हम जानते हैं देश या फिर गांव। तो कूर्ग एक कॉफ़ी वाली जगह है। फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस, ये मशहूर है अपने वर्षावनों के लिए और मसालों के लिए। ठीक है, रेन फॉरेस्ट का मतलब क्या है? वर्षावन। ठीक, ये वर्षावनों और अपने मसालों के लिए मशहूर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, रास्ते में। ठीक है, मिडवे का मतलब क्या है? रास्ते में। बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, मैंगलोर के तटीय कस्बे के और मैंगलोर के बीच में सिट्स अ पीस ऑफ हेवन, स्वर्ग का एक भाग उपस्थित है। ठीक है, सिचुएटेड। सिट्स का मतलब क्या है? हम कह सकते हैं सिचुएटेड। ठीक है, उपस्थित है, वहाँ पर है। पीस ऑफ हेवन, स्वर्ग का एक भाग। दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, जो ज़रूर, जो निश्चित ही भगवान के साम्राज्य से आया होगा। ठीक है, ड्रिफ्टेड फ्रॉम का मतलब देखिए यहाँ पर मीनिंग दी हुई है। बीन कैरीड अलोंग जेंटली बाय एयर, जो हवा के साथ बहा करके लाया जाए उसे हम कह सकते हैं ड्रिफ्टेड फ्रॉम। तो ज़रूर ये भगवान के पास से, भगवान के साम्राज्य से आया होगा। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, ये जगह, ये ज़मीन जो ढलान वाली पहाड़ियों की है। ठीक है, रोलिंग हिल्स का मतलब क्या है? ढलान वाली पहाड़ियाँ। इज़ इनहेबिटेड, यहाँ पर बसे हुए हैं। ठीक, या फिर कह सकते हैं इसे बसाया गया है। बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, गर्व से भरी हुई नस्ल बहादुर योद्धाओं की, लड़ाकों की। ठीक है, मार्शल मैन का मतलब क्या है? लड़ाकू, या फिर हम उसे कहते हैं योद्धा। उनसे ब्यूटीफुल वुमेन, सुंदर महिलाओं से। एंड वाइल्ड क्रिएचर्स, और जंगली प्राणियों से। ये जो जगह है जो ढलान वाली पहाड़ियों में, इसे बसाया गया है, या फिर यहाँ पर रहते हैं कौन से लोग? यहाँ पर रहते हैं बहादुर लड़ाके, सुंदर महिलाएं और जंगली जानवर। ठीक, कूर्ग और कोडागू। कूर्ग या कोडागू, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका का सबसे छोटा ज़िला, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट। इज़ होम टू एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये घर है सदाबहार वर्षावनों का। ठीक है, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट का मतलब क्या है? हम कह सकते हैं सदाबहारी वन या फिर सदाबहारी वर्षावन। स्पाइसेस, मसालों का। एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस, और कॉफ़ी के बागानों का। ठीक है, प्लांटेशंस का मतलब क्या है? बागान। तो यहाँ पर क्या क्या मिलता है? ये है, यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे, मसाले मिलेंगे और यहाँ पर कॉफ़ी के बागान मिलेंगे। एवरग्रीन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, इस ज़िले का जो कवरिंग है, जो क्षेत्र है, वो 30% सदाबहारी वनों से घिरा हुआ है, उससे वो ऑक्यूपाई किए हुआ है। ड्यूरिंग द मानसून्स, मानसून के दिनों में, मानसून के दौरान। इट पोर्स एनफ, यहाँ पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। पोर्स का मतलब क्या है? यहाँ पर रेन्स, यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। टू कीप मेनी विजिटर्स अवे, जिससे ज़्यादातर जो यात्री हैं, जो घूमने वाले लोग हैं, वो दूर रहते हैं, वो यहाँ पर नहीं आते हैं। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस, जो
आनंद का मौसम है वो शुरू होता है। कमेंसेस का मतलब क्या है, हम कह सकते हैं स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट होता है, शुरू होता है। जो आनंद का मौसम है वो कहाँ से, कब से शुरू होता है, फ्रॉम सितंबर, सितंबर से, एंड और कंटिन्यूज टिल मार्च, और ये मार्च तक चलता है। कंटिन्यूज टिल मार्च का मतलब मार्च तक चलता है। द वेदर इज़ परफेक्ट, यहाँ का मौसम बहुत ही सुहावना, बड़ा ही अच्छा होता है। विथ सम शार्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स, क्योंकि यहाँ पर थोड़े से और बारिश के साथ यहाँ का जो मौसम है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। गुड मेजर्स का मतलब क्या है, अच्छी मात्रा में, यहाँ थोड़ी बहुत और बारिश हो जाती है तो यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा हो जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनवाइगरेटिंग कॉफ़ी, यहाँ की हवा में ताज़ा कर देने वाली कॉफ़ी की महक होती है। ठीक है, द एयर ब्रीथ्स का मतलब क्या है, हवा सांस लेती है, ऑफ इनविगरेटिंग कॉफ़ी, ताज़ा कर देने वाली कॉफ़ी में। कहने का मतलब ये है कि यहाँ की हवाओं में, यहाँ के वातावरण में ताज़ा कर देने वाली कॉफ़ी की महक मिलती है। ठीक है, इनवाइगरेटिंग का मतलब क्या है, हम कहेंगे रिफ्रेशिंग, ठीक, ताज़ा कर देने वाली। कॉफ़ी स्टेट्स एंड कलोनियल बेंगलोज, और यहाँ पे जो कॉफ़ी के एरियाज़ हैं, स्टेट्स का मतलब क्या है, हम कह सकते हैं एरियाज़। ठीक है, जागीर ऐसे तो स्टेट का मतलब होता है, लेकिन हम यहाँ पर इसे कहेंगे एरियाज़। जो कॉफ़ी के एरियाज़ हैं और जो कॉलोनियल बेंगलोज हैं, जो उपनिवेशिक बंगले हैं, स्टैंड टग्ड, वो बिल्कुल घिरे हुए हैं, वो छिपे हुए हैं। टग्ड का मतलब क्या है, हम कहेंगे कवर। ठीक, वो अंडर ट्री कैनोपीज़, पेड़ों के कैनोपीज़ में, इन प्राइम कॉर्नर्स, अच्छी लोकेशंस में। ठीक है, जो वहाँ के बेंगलोज हैं और जो कॉफ़ी स्टेट्स हैं, वहाँ की सारी चीज़ें वो पेड़ों की, जो पेड़ ऊंचे ऊंचे हैं, क्योंकि वहाँ पर एवर ग्रीन रेन फॉरेस्ट है, तो वहाँ के जो पेड़ होंगे वो बहुत लंबे होंगे, घने होंगे, वहाँ पत्तियाँ बहुत होंगी पेड़ों में और पेड़ बहुत घने होंगे, तो इसलिए यहाँ पर ये कैनोपी क्रिएट होगी, वहाँ पर कैनोपी बनेगी। तो ऐसी जगहों में वहाँ पे जो बेंगलोज हैं वो पेड़ों से घिरे होंगे, वहाँ पर छाया होगी हमेशा, और वहाँ के जो कॉफ़ी स्टेट्स हैं वहाँ पर भी सीधी धूप नहीं पड़ती होगी, ऐसा हम इसे यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग, कुर्ग के आज़ाद पसंद ताकतवर लोग। ठीक है, फियर्स का मतलब क्या है, तो ऐसे तो फियर्स का मतलब होता है हिंसक, खतरनाक, खूंखार, लेकिन हम यहाँ कहेंगे पावरफुल। ठीक, तो कहेंगे जो पावरफुल आज़ाद पसंद लोग हैं कुर्ग के, आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट, संभवतः ये ग्रीक या फिर अरबी वंश के हैं। ठीक, डिसेंट का मतलब क्या है, हम कहेंगे यहाँ पर वंश। एज वन स्टोरी गोज, जैसा कि एक कहानी कही जाती है, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी, सिकंदर की आर्मी का एक हिस्सा, मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट, कोस्ट से, इस तट से होता हुआ वो साउथ यानी दक्षिण की तरफ जाता था, एंड और सेटल्ड हियर, और यहाँ पर वो सेटल हो गया, यहाँ स्थापित हो गया। व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल, जब वापस जाना इम्पॉसिबल हो गया। ठीक है, इम्प्रैक्टिकल का मतलब क्या है, हम कहेंगे इम्पॉसिबल, असंभव हो गया, तो अलेक्जेंडर की आर्मी का एक हिस्सा यहाँ पर रुक गया। दीज पीपल मैरिड एमंग्स द लोकल्स, इन लोगों ने यहाँ के स्थानीय लोगों से विवाह किया। ठीक है, लोकल्स का मतलब क्या है, स्थानीय लोग, मैरिड का मतलब विवाह किया, एंड और देयर कल्चर इज़ अपेरेंट, और इनकी जो संस्कृति है वो बिल्कुल स्पष्ट है। अपेरेंट का मतलब क्या है, स्पष्ट, बिल्कुल साफ नज़र आती है। इन द मार्शियल ट्रेडिशंस, इनके योद्धाई पर जो परंपरा है वो नज़र आती है। मैरिज एंड रिलीजियस साइट्स, और जो धार्मिक राइट्स हैं, ठीक है, जो रिचुअल्स हैं, जो अनुष्ठान हैं धार्मिक, और जो विवाह समारोह होता है, और जो भी इनके यहाँ मार्शल ट्रेडिशंस है, जो युद्ध करने की जो शैली है, उसमें बिल्कुल ये साफ नज़र आता है। विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, जो हिंदू मेन स्ट्रीम से अलग है। ठीक है, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, अलग। यहाँ पर जो इनकी संस्कृति है, जो इनका पहनावा है, जो इनका समारोह या फिर शादी करने का तरीका है, वो जो हिंदू मुख्य धारा के लोग हैं उनसे काफ़ी अलग है। ठीक, द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट
जो थ्योरी है, जो कहानी है, मानी जाती है कि ये लोग अरब ओरिजिन के हैं, अरब उत्पत्ति के हैं। उन्हें इस बात से बल मिलता है कि ड्रॉ सपोर्ट का मतलब क्या है, इस बात से बल मिलता है, किस बात से, फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट, उस लंबे काले कोट से, विथ एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट, जिस पे कशीदाकारी हुई होती है, ठीक है। वेस्ट बेल्ट, उनके जो कमर की पट्टी होती है, जो बेल्ट वो बांधते हैं, उस पे कशीदाकारी एम्ब्रॉयडरी हुई होती है। वॉर्न बाय द कुदावोस, जो कुदावोस लोगों द्वारा पहनी जाती है। नोन एज कुफिया, जिसे कुफिया कहते हैं। इट रिजेंबल्स द कुफिया, जो कुफियास जैसा दिखता है, ठीक है। वॉर्न बाय अरब्स एंड द कुर्द, जो अरबों और कुर्दों द्वारा पहना जाता है। इनकी जो ओरिजिन है कि ये कहाँ से आए हैं, हो सकता है कि ये ग्रीक हो या अरब हो। तो ग्रीक इसलिए माना जाता है, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसी कहानी है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो सिकंदर जिसे कहते हैं, कि उनकी सेना साउथ की तरफ जा रही थी, तो जब वापस जाना संभव नहीं हुआ तो वो लोग यहाँ पर रुक गए और यहाँ पर वो सेटल हो गए। और दूसरी जो कहानी कही जाती है वो इनके पहनावे के ऊपर कही जाती है कि ये अरबी हो सकते हैं, क्योंकि इनका जो पहनावा है, जिसे कुपिया कहते हैं, अरब के लोग और कुर्द के लोग जो खुफिया जैसा पहनते हैं, उससे ये मिलता जुलता है। तो हो सकता है कि ये अरबी हो। इस तरह से दो कहानियाँ वहाँ पर प्रचलित हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। कुर्गी के जो घर हैं वो बहुत ज़्यादा, उनके यहाँ सेवा सत्कार की परंपरा है, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी का मतलब जैसे हम जाते हैं सेवा सत्कार, और ट्रेडिशन का मतलब परंपरा। एंड और दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वेलर, और वो बहुत ज़्यादा इच्छुक होते हैं, विलिंग का मतलब इच्छुक होते हैं, टू रिकाउंट बताने के लिए, ठीक है। रिकाउंट का मतलब क्या है, टेल, बताने के लिए, न्यूमरस टेल्स ऑफ वेलर, बहादुरी की ढेर सारी कहानियाँ, रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स, जो उनके बेटों से और उनके पिता से संबंधित होती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये टेल्स ऑफ वेलर का मतलब क्या है, स्टोरीज ऑफ करेज एंड ब्रेवरी, साहस और बहादुरी की कहानियाँ, यूजुअली इन वॉर, जो युद्ध में होती थी, ठीक। उन कहानियों को बताने के लिए बहुत इच्छुक रहते थे। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। जो कुर्ग रेजिमेंट है वो सबसे ज़्यादा अवार्ड जीतने वाली रेजिमेंट है इंडियन आर्मी में, ठीक है। डेकोरेटेड का मतलब यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, हैविंग रिसीव द मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड्स फॉर ब्रेवरी इन वॉर। युद्ध में बहादुरी के लिए सबसे ज़्यादा जो पुरस्कार मिले हैं वो कुर्ग रेजिमेंट को ही मिले हैं, ठीक। एंड और द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, और जो पहले चीफ थे, जो पहले मुखिया थे भारतीय सेना के, जनरल करियप्पा वाज अ कुर्गी, वो एक कुर्गी ही थे। इवन नाउ, आज भी, कुदूस आर द ओनली पीपल इन इंडिया, कुदूस के ही वो सिर्फ लोग हैं भारत में, परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स, जिन्हें बंदूकें या फिर फायर आर्म्स ले जाने की इजाज़त है, विदाउट अ लाइसेंस, बिना लाइसेंस के। तो यहाँ पर एक बहुत ही मुख्य बात यह है कि ये कुर्गी ही लोग हैं जिन्हें बिना लाइसेंस के बंदूकें और फायर आर्म्स जैसी चीज़ें रखने की इजाज़त है, बिना लाइसेंस के। फायर आर्म्स को हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, बंदूकें, ठीक, गन्स, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। द रिवर कावेरी, कावेरी नदी, ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। कावेरी नदी अपनी पानी प्राप्त करती है, अपने जल को प्राप्त करती है, फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग, कुर्ग के जंगलों और पहाड़ियों से ही कावेरी नदी अपना जल प्राप्त करती है। महासीर, अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, एक ताज़े पानी की बड़ी मछली जिसे महासीर कहते हैं, अबाउंड इन दीज वाटर्स, इस जल में वो पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं। अबाउंड इन का मतलब क्या है, काफ़ी मात्रा में, ठीक। किंगफिशर्स डाइव फॉर देयर कैच, किंगफिशर्स अपने शिकार के लिए गोता लगाते हैं पानी में। वाइल स्क्वायरल्स एंड लंगूर्स, जबकि जो स्क्वायरल्स हैं, जो गिलहरियाँ हैं, और जो लंगूर्स हैं, ड्रॉप्ड पार्शली ईटन फ्रूट्स, वो आधा खाया हुआ फल गिराते हैं, फॉर मिस्चीवस, शरारत में, ऑफ एन्जॉइंग द स्प्लैश एंड द रिपल इफ़ेक्ट, उस आनंद के लिए
ठीक है, शरारत में वो गिराते हैं आनंद के लिए कि वो पानी में छपाक से गिरे और उसमें लहरें उठें, उसके लिए। इन द क्लियर वाटर, साफ़ पानी में लहरें उठाने के लिए और छपाक की आवाज़ के लिए वो जो लंगूर और गिलहरियाँ हैं वो शरारत वश वो आधे पके हुए फलों को नीचे गिराती हैं। ठीक। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बैथ एंड स्क्रब्ड, और जो हाथियाँ हैं उन्हें नहाया जाना और रगड़ना उन्हें काफ़ी पसंद होता है। स्क्रब्ड का मतलब क्या है यहाँ पर? रगड़ना। बैथ का मतलब नहाना। इन द रिवर, नदी में। बाय देयर महावत्स, अपने महावत द्वारा। नदी में अपने महावत द्वारा हाथियों को नहाना और उन्हें रगड़ना हाथियों को बहुत पसंद होता है। ठीक। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स, सबसे ज़्यादा रिलैक्स रहने वाले ये लोग। इंडिविजुअल्स का मतलब क्या है? ये लोग। लेड बैक का मतलब देखिए यहाँ पर इसकी मीनिंग दी हुई है। लेड बैक का मतलब है रिलैक्स, नॉट इन हरी, जो बहुत ज़्यादा जल्दी में ना हो। वो लोग बिकम कन्वर्ट्स, वो बिल्कुल परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर, जो बहुत ज़्यादा एडवेंचरस टास्क है जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है उसके। विथ रिवर राफ्टिंग, जब वो रिवर राफ्टिंग करने लगते हैं। कैनोइंग करते हैं। रैपलिंग करते हैं। रॉक क्लाइंबिंग, पहाड़ों पर चट्टानों पर चढ़ते हैं। एंड माउंटेन बाइकिंग, और जो वो माउंटेन बाइकिंग करते हैं। तो ये लोग ऐसे तो बहुत ही रिलैक्स रहने वाले लोग हैं, लेकिन इन्हें पसंद भी है रिवर राफ्टिंग, जो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी एडवेंचर होता है, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी एडवेंचरस स्पोर्ट्स है, वो पसंद है इन्हें। ठीक है। कैनोइंग पसंद है, रैपलिंग और रॉक क्लाइंबिंग और माउंटेन बाइकिंग पसंद है। तो हम इसको देखते हैं। रैफ्टिंग किसे कहते हैं? ट्रैवलिंग इन अ रिवर इन अ रैफ्ट में यात्रा करना। ठीक। अ फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, एक तैरने वाला प्लेटफॉर्म। मेड बाई टाइंग प्लैंक्स टुगेदर, जहाँ पर प्लैंक्स को बांध करके, पल्लों को बांध करके जो बनाई जाती है नाव, एक तरह से हम उसे कह सकते हैं। ये अगला वर्ड है, ये है कैनोइंग। कैनोइंग का मतलब ये भी एक नदी से, पानी से जुड़ा खेल होता है। ट्रैवलिंग इन अ रिवर इन अ कैनोय, कैनोय में यात्रा करना। अ लार्ज नैरो बोट, एक पतली सी लंबी नाव होती है, उसे कैनोइंग बोलते हैं। ठीक। ये वो है। और ये तो प्लैंक्स होते हैं, इसमें पल्ले लगे होते हैं। ठीक है। इस पर ऐसे जॉइंट्स के इस पर चलते हैं, ये होती है रैफ्टिंग। और कैनोइंग जैसा ये पतली सी नाव होती है। और रैपलिंग का गोइंग डाउन अ क्लिफ पर। बाई स्लाइडिंग डाउन अ रोप, एक रोप को पकड़ करके क्लाइंब से, किसी भी ढलान वाली क्लिफ से नीचे आना। ठीक। जो उतरते हैं, आपने देखा होगा, ये चट्टानों पर खेला जाने वाला एक तरह से कह लीजिए खेल है या फिर एडवेंचरस स्पोर्ट है। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। बाइकिंग, जैसा माउंटेन बाइकिंग था। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन, ढेर सारे वॉकिंग ट्रेल्स बन गए हैं इस जगह में। वॉकिंग ट्रेल्स का मतलब जो ऐसे रास्ते बन जाते हैं आने जाने के, जो निशान के, ऐसे ये वॉकिंग ट्रेल्स हैं, आपने देखा होगा। आर अ फेवरेट विथ ट्रेकर्स, और ट्रेकर्स के ये पसंदीदा जगह होती है। ठीक है। ये ट्रेकर्स को ये बहुत पसंद है। ट्रेल्स का मतलब देखिए, पाथ्स क्रिएटेड बाय वॉकिंग, रास्ते जो आने जाने से बन जाते हैं उसे कहते हैं। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज, पक्षी, मधुमक्खियाँ और तितलियाँ। आर देयर, वो होते हैं वहाँ पर। टू गिव यू कंपनी, आपका साथ देने के लिए वहाँ पर पक्षी होते हैं, मधुमक्खियाँ होती हैं और बटरफ्लाइज यानी तितलियाँ होती हैं। मकाक्स, मालाबार स्क्वायरल्स, लंगूर्स, वहाँ पर मकाक्स होते हैं, मालाबार स्क्वायरल्स होती हैं, लंगूर होते हैं। एंड स्लेंडर लोरीज, और वहाँ पर पतले दुबले छरहरे लोरीज होते हैं। कीप अ वॉचफुल आई, वो आप पर नज़र बनाए हुए रखते हैं। ठीक। वो बिल्कुल अलर्ट रहते हैं। फ्रॉम द ट्री कैनोपी, ट्री कैनोपी से ये लोग आपके ऊपर नज़रें बनाए रखते हैं। ठीक। आई डू हाउ एवर प्रिफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स, निश्चित ही, ज़रूर ही, मैं जंगली हाथियों से थोड़ा दूरी बनाना पसंद करूँगा। ठीक है। प्रीफर टू स्टेप असाइड का मतलब क्या है? थोड़ा सा, उससे थोड़ा सा मैं दूर ही रहूँगा जंगली हाथियों से। द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर चढ़ना। ब्रिंग्स यू
into a panoramic view of the entire misty landscape of the Coorg। कूर्ग के वो जो पूरा लैंडस्केप है, जो धुंधला लैंडस्केप है, मिस्टी का मतलब क्या है, धुंधला, पूरा जो नज़ारा है वो पैनोरामिक व्यू देता है, वो बहुत वाइड रेंज का व्यू देता है जब आप ब्रह्मगिरी हिल्स पर चढ़ते हैं तो। ठीक, पैनोरामिक व्यू का मतलब देखिए यहाँ पर दिया, अ व्यू ऑफ अ वाइड एरिया ऑफ लैंड। जब ज़्यादा आपकी नज़रें ज़्यादा एरिया कवर करती हैं देखने में तो उसे हम पैनोरामिक व्यू कहते हैं। ठीक, अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज, एक चहलकदमी या फिर उस रोप ब्रिज पर चलना, ठीक, जो रस्सियों से बना ब्रिज है उस पर चलना, लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसर्ग धाम, वो आपको ले जाता है 64 एकड़ में फैले हुए उस निसर्ग धाम के द्वीप में। ठीक, अगर आप रोप ब्रिज पर चलें तो वो 64 एकड़ में फैले हुए उस आइलैंड जिसका नाम है निसर्ग धाम, वहाँ पर वो आपको ले जाता है। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम द इंडियाज़ लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट, भारत के सबसे बड़े तिब्बत सेटलमेंट से होते हुए, बुद्धिस्ट मॉन्क से होते हुए, एट नियर बाई बिलाकूप, जो पास में ही बिलाकूप है, इज़ अ बोनस, ये आपको एक अतिरिक्त आनंद देता है जब आप वहाँ से निकलते हैं। ठीक, बुद्धिस्ट मॉन्क से, जो कहाँ पर है, भारत का सबसे बड़ा जो तिब्बतन सेटलमेंट है, जो तिब्बत के रिफ्यूजीज़ हैं यहाँ पर आकर बसे हुए हैं, यहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क की बहुत ज़्यादा संख्या है, वहाँ से गुज़रते हैं तो आपको बाइलाकूप भी मिल जाने को मिलता है, जो एक तरह से बोनस का काम करता है, आपको अतिरिक्त आनंद, अतिरिक्त आपको मज़ा वो देता है। ठीक, द मॉन्क्स, वो बौद्ध भिक्षु, इन रेड ऑकर एंड येलो रोब्स, जो लाल, गेरुआ और पीले कपड़ों में होते हैं। ठीक है, ऑकर का मतलब क्या है, जो ऑरेंज कलर का होता है, डार्क ऑरेंज टाइप का हम उसे कह सकते हैं। आर एमंग्स द मेनी सरप्राइजेस, ये बहुत से उन आश्चर्यों की तरह हैं, दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाई विजिटर्स, जो यहाँ के यात्रियों द्वारा, यहाँ के भ्रमणकारियों द्वारा खोजे जाने को वो बेताब होते हैं, वो इंतज़ार में होते हैं। सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, जो लोग भारत का हृदय और आत्मा ढूंढने निकले हैं उनके लिए ये सरप्राइज़ का काम करेगा, जो वहाँ पर वो मॉन्क्स आपको घूमते हुए नज़र आएंगे। राइट हियर इन कूर्ग, यहीं बिल्कुल कूर्ग में ही, ठीक, इसी कूर्ग में ही आपको सब तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। आप देखेंगे वहाँ पर अरेबिक कल्चर, वहाँ पर ग्रीक कल्चर और वहाँ पर बुद्धिस्ट कल्चर भी आपको नज़र मिल जाएगा, जो आपको सरप्राइज़ कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा सेकेंड चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का। अब बचता है तीसरा पार्ट जो है टी फ्रॉम असम, उसका भी एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो और हमें मिलेगा हौसला। थैंक यू।